This is the future. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विंग। आई होप यू आर वेल। तो आज हम बात करेंगे अरशद शरीफ के डेथ केस के बारे में, उनके थोड़ा सा बैकग्राउंड में कि क्या क्या सीन्स हुए, कैसे कैसे उनको मुल्क छोड़ने पड़े और क्यों छोड़ने पड़े, ये सारी चीजें। तो जिस तरह इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ज्यादातर लोग 95% पीपल ऑन सोशल मीडिया वो सारे के सारे एक ही तरफ डायरेक्टली पॉइंट कर रहे हैं, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी वजह के। तो मैं अभी उस वक्त पॉइंट नहीं करूंगा, वो सब के सब इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टैब्लिशमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं कि इसके पीछे, अरशद शरीफ के डेथ के पीछे इनका हाथ है। और इस वक्त कोई ऐसा सबूत है नहीं कि उन पर पॉइंट किया जा सके डायरेक्ट। और इस वक्त अरशद शरीफ की डेथ में 3 गवर्नमेंट्स इंक्लूड है। पहली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरी गवर्नमेंट ऑफ दुबई एंड तीसरी गवर्नमेंट ऑफ केनिया। तो अभी ना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सही तरह से एक्शन ले रही है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ केनिया ने अभी तक सही तरह से एक्शन लिया है। उनकी पुलिस ने, जो केनिया पुलिस है, उन्होंने जो अपना मौकफ पेश किया है, उस पर उनके ही न्यूज एंकर्स ने, उनके इन्वेस्टिगेटर्स ने, जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं या सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्होंने पॉइंट उठाए हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। तो उनकी पुलिस का कहना है कि ये ब्लाइंड मर्डर है, मिस्टेकन आइडेंटिटी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये एक ना तो एक ब्लाइंड मर्डर हो सकता है, ना ही एक मिस्टेकन आइडेंटिटी हो सकती है। ये एक क्लियर टारगेटेड वेल प्लान्ड फुल रियाज मर्डर है। लेकिन अब मेन चीज जो आती है कि ये किसने करवाया, क्यों करवाया, इसकी क्या वजह है। जो केनिया की पुलिस है, उनका कहना है कि अरशद शरीफ जिस गाड़ी में थे वो गाड़ी हाईजैक्ट हुई। वो गाड़ी जो हाईजैक्ट हुई थी वो थी मर्सिडीज, लेकिन जिस गाड़ी में अरशद शरीफ थे वो गाड़ी थी लैंड क्रूजर। और उन्होंने दूसरी बात कही कि अरशद शरीफ की गाड़ी में एक किडनैप बेबी था। ये एक बेबी जो किडनैप किया गया, उसको अरशद शरीफ की गाड़ी में हमने फाउंड की। तो दूसरी चीज ये उन्होंने कही। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे ये बनता है, जो कि जब तक अरशद शरीफ की गाड़ी से फायरिंग नहीं हुई, पुलिस ने कैसे फायर कर दिया उनकी गाड़ी पे। तो पहला पॉइंट जो है कि हाईजैक का। अब मर्सिडीज और लैंड क्रूजर की शेप में बहुत ज्यादा फर्क है, दूर से ही पता चल जाता है, हर बंदे को पता चल जाता है ये मर्सिडीज है, ये लैंड क्रूजर है। तो ये कोई इतना सॉलिड पॉइंट बनता नहीं। दूसरा पॉइंट जो वो कहते हैं कि उसमें किडनैप बेबी था। वो किडनैप बेबी कैसे, अगर किसी गाड़ी में एक आम शहरी, एक लोकल सिटीजन गाड़ी में है, वो किडनैप्ड है, तो पुलिस का क्या हक बनता है कि वो उस गाड़ी को टारगेट करे और उस पर फायर करे। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट जो मैंने बात की है, ये जब तक उस गाड़ी से फायरिंग नहीं हुई, पुलिस किस एक्ट के तहत, किस रूल के, किस लॉ के मुताबिक गाड़ी पर फायर खोल रही है। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे हम कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मैंने 2 दिन ये सारा कुछ देखा, रिसर्च की, वीडियोस देखी, न्यूज़पेपर्स, रेडिट पे ये सब कुछ देखा, लेकिन मुझे अब तक कोई ये सॉलिड रीजन नहीं मिल सका, कोई प्रूफ नहीं मिल सकता जिसकी बिना पर हम किसी भी इंसान को मुजरिम ठहरा सके, उसकी तरफ पॉइंट कर सके कि इसके पीछे यही बंदा है। और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट को पॉइंट कर रहे हैं कि इस कत्ल के पीछे उनका हाथ है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, और ना ही मैं उन्हें इस वक्त पॉइंट कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि इसके पीछे अभी तक उनका हाथ हो। मे बी आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि अभी तक कोई प्रूफ कुछ भी सामने नहीं आया। लोग इस बिना पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट को पॉइंट और हाईलाइट कर रहे हैं कि वो अरशद शरीफ इन लोगों के खिलाफ था, वो इनके अगेंस्ट था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इनके अगेंस्ट नहीं था। वो सिर्फ इनके अगेंस्ट नहीं था, उसने बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव इंकशाफात भी किए हुए थे। उसका बड़ा शो था, वो एक पुरसिरार डॉक्यूमेंट्री में इन्वॉल्व था, जो हुकूमत पे नहीं, क्रिमिनल्स के रिलेटेड थी, जिसमें हुकूमत बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी, हुकूमत का बिल्कुल भी नाम नहीं था, उसमें क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे। और रही बात अगर गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट उस वक्त तक ब्रूटल नहीं होती जब तक बात मुल्कत या नेशनल इंटेग्रिटी पर ना आ जाए। तो गवर्नमेंट उस वक्त तक ब्रूटल नहीं हो सकती, और वो होती भी नहीं है। और ये काम किसी इंडिविजुअल का नहीं हो सकता। इंडिविजुअली आप ये ऐसा इतना प्लान और वेल मर्डर नहीं कर सकते। तो ये एक कलेक्टिव, एक ग्रुप के जरिए ये काम किया गया है, पूरा प्लान करके। तो अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आज से पहले माजी में पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन हुआ या नहीं हुआ, तो इसका जवाब ये मिलता है हमें कि आज से 15 या 10 साल पहले ऐसे सारे सीन्स होते रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इतना ओपनली कोई सीन नहीं हुआ। ये एक फुल ओपनली सीन हुआ है। और मेन चीज जो इसका मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लिंक होगा इस मर्डर केस के, वो है
एक डॉक्यूमेंट्री हुई दैट इज बिहाइंड क्लोज डोर। जब तक वो पूरी तरह नहीं देखी जाएगी तो फुल रिलेटेड, जिसमें से फुल इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल्स सारे, वो सारी उनके रिलेटेड है और उसकी डिटेल्स जाननी है कि उसमें इस को मेन टारगेट किया गया था। एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका इसके साथ फुल लिंक हो सकता है या होगा, वो है बिहाइंड क्लोज डोर, जिसमें क्रिमिनल्स पूरी तरह इन्वॉल्व थे। उसकी डिटेल्स जाननी है, उसमें पता करना है कि उसमें किस इंसान को, किस बंदे को मेन टारगेट किया गया है या मेन फोकस किया गया है, किस पर ये बेस है, किस पर बनाई गई है। उसकी डिटेल्स जानने के बाद शायद हमारे हाथ कोई ऐसा सबूत लग जाए जिसकी बिना पर हम मर्डरर को ढूंढ सकते हैं। और एक पॉइंट ये भी यहाँ पे आता है कि एक इंडिविजुअली एक्ट ब्रूटैलिटी भी हो सकता है, लेकिन ये इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ऐसा बहुत कम सिचुएशन में हो सकता है। हाँ, जिसके ज्यादा चांसेस है वो है कार्टेल। कार्टेल हो सकता है। कार्टेल होता है जब सारे क्रिमिनल्स आपस में मिल जाएं, एक ही पेशे के लोग जो डिफरेंट क्राइम्स करते हैं, सारे क्रिमिनल्स वो इकट्ठे हो जाएं और उस इंसान के खिलाफ जो उनके खिलाफ हो, उनके पेशे का ना हो, उसके खिलाफ वो आपस में कलेक्टिव होकर फैसला करते हैं कि इसकी क्या किया जाए। बेशक वो आपस में उनके जैसे भी ताल्लुकात होते हैं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन जब बाहर का कोई बता उन पे बात करता है, उनको इन्वॉल्व करता है, उन पर कोई चीज बनाता है, तो इस चीज को अपनी इंटेग्रिटी समझ लेते हैं। जैसे एक नेशनल इंटेग्रिटी गवर्नमेंट ले लेती है, तो वो भी इस चीज को अपनी एक इंटेग्रिटी समझ लेते हैं। ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि कलेक्टिव अमल हो सकता है, सब ने मिलकर सारे क्रिमिनल्स आपस में इकट्ठे होकर इन्होंने ये फैसला किया होगा, ये सारा हो सकता है। अब कुछ और चीजें हैं जो हो सकती हैं, अदर्स थिंग्स, उन पर भी बात कर लेते हैं। पहली चीज इसमें आती है कि केनिया इज नॉट अ सेफ कंट्री। वहाँ आप सेफ नहीं है, आपका रहना वहाँ पर सेफ नहीं है। दूसरी चीज जो इसमें आती है वो ये है कि केनिया के जो लोग हैं इज नॉट अ बेस्ट ह्यूमन स्पीसीज, वो बेस्ट ह्यूमन बींग्स नहीं। वहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा है, क्राइम की शरह वहाँ पे बहुत ज्यादा है। तीसरी बात जहाँ पे जो आती है यहाँ पे वो ये है कि आप बहुत सस्ते पैसों में वहाँ किसी भी क्रिमिनल को हायर कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर चोरी करवाना चाहते हैं, स्नैचिंग करवाना चाहते हैं, किसी का मोबाइल छीनना चाहते हैं, लैपटॉप छीनना चाहते हैं, आप $100-200 देके किसी बंदे से भी, किसी क्रिमिनल से भी ये काम करवा सकते हैं। हाँ, अगर आप $1000-2000 देंगे तो आप किसी बंदे को कत्ल भी करवा सकते हैं। ये सारा सीन वहाँ पे चलता आता है और अभी तक इसके खिलाफ केनिया गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, तो ये अभी तक भी चल रहा है। तीसरी चीज वहाँ पे आती है गैंग्स वहाँ पे बने हैं, माफिया है बहुत ज्यादा। और सबसे मेन चीज वहाँ पे जो अभी तक चल रही है वो है बत्ताखोरी, जो वहाँ पे बहुत ज्यादा है और सरेआम हो रही है, ओपनली हो रही है, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर यहाँ पे एक चौथी बात आती है कि में भी अरशद शरीफ वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते। पाकिस्तान में उनकी फैमिली को थ्रेट होगा, कोई वार्निंग मिली होगी, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़ के दुबई गए, दुबई से फिर केनिया आए। तो केनिया में वो एक फार्म हाउस विजिट कर रहे थे, तो ये सारा सीन वहाँ पे पाया गया है। तो ये हो सकता है कि वहाँ उन्होंने किसी बंदे को एडवांस पैसे दिए हो कि इतने तुझे एडवांस दे देता हूँ, बाकी फिर प्रॉपर्टी की डील के बाद दे देंगे। तो उस बंदे ने लालच किया होगा और उसी सिलसिले में उसने इसको कत्ल करवा दिया होगा हायर करके लोगों को। या फिर ये भी हो सकता है कि जो अरशद शरीफ का फ्रंट मैन है उसने ही उन्हें सेल आउट कर दिया हो। तो ये सारी सिचुएशंस हैं जो आज की इस वीडियो में हमने देखी, हमने जानी। ये सीन्स हो सकते हैं। अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट तक हम अभी तक नहीं पहुंचे। उम्मीद है हम बहुत जल्द इसके फाइनल रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे और इस केस के क्रिमिनल्स को हम पॉइंट करेंगे, हाईलाइट कर सकेंगे। तो इस केस के मुतालिक आगे और वीडियोस देखने के लिए और रिसर्च और पॉइंट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। और अगर आपके पास इस केस के रिलेटेड कोई सॉलिड चीज़ या वैसे आपकी कोई रिसर्च है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर टेक्स्ट करके मुझे बता सकते हैं, जो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो बाकी हम अपनी रिसर्च आगे करेंगे और इसकी एपिसोड 2 में आपको और बताएंगे और इंशाल्लाह हम इसके क्रिमिनल्स तक पहुंचेंगे और सारी रिसर्च आप तक पहुंचाएंगे। तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट कि आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। Hold me hard and mellow. I'm seeing pain, seeing pleasure. Nobody but you, body but me, body but